वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 10 क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एसिड रेन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन द एनवायरनमेंट की हेडिंग के अंडर फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था दैट वाज ग्लोबल वार्मिंग। तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं व्हाट इज एसिड रेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एसिड रेन के साथ। Acid rain is a rain or any other form of precipitation that is acidic having low pH that ranges between 3 to 6. Precipitation here means snow. अब acid rain को acid rain क्यों बोलते हैं? As we know कि water की normal pH 7 होती है and in that case जब 7 से below water की pH होगी then that water will be acidic in nature, जो कि रेंज करती है 3 to 6 के दरमियान। अब देखते हैं कि रेन की ये एसिडिटी किस वजह से होती है। द एसिडिटी ऑफ रेन वाटर कम्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ 3 सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये 3 वो मेन सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन की फॉर्म में ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ऐड होते हैं, लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, गैस एंड पेट्रोल इन द इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स, जिसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट टॉपिक में एयर पोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में हम एसिड फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वेयर वी कैन सी दैट सल्फर के ऑक्साइड्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड और डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन करते हैं देन दे फॉर्म द एसिड मींस H2SO4 and finally these water vapors come down in the form of acid rain ranges between the pH of 3 to 6. Let us discuss in detail that what are the causes of acid rain. Chemicals like oxides of sulfur and nitrogen react with water vapors in the presence of sunlight to form the sulfuric acid and nitric acid at high temperature. Because of human activities जब हमारी इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐड होती है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब ये ऑक्साइड्स वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन करते हैं देन दे फॉर्म द एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। As temperature falls, the acids begin to condense into liquid form and mix with the rain or snow. Low temperature पर जब ये acids condense form में liquid में convert होते हैं, then they cause acid rain और acid snow. यहाँ इस डायग्राम में फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन को केमिकली ऑब्जर्व किया जा सकता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन करते हैं देन दे फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। देन लो टेम्परेचर पर जब ये एसिड्स कंडेंस होकर लिक्विफाइड फॉर्म में आते हैं देन दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन और एसिडिक स्नो। देन इस डायग्राम के थ्रू भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। व्हेन 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करते हैं देन दे फॉर्म द नाइट्रस एसिड and finally the nitric acid. Next देखते हैं what are the effects of acid rain. Effects of acid rain को हम इन headings के अंडर स्टडी करेंगे। Lowering in pH, damages to plants, corrosion on metallic surfaces and weakening of building materials. Lowering in pH. Low pH of acid rain destroys the necessary nutrients present in the water of rivers and lakes. Acid rain की low pH rivers और lakes में मौजूद important nutrients को destroy कर देती है। Number 2, aquatic animals cannot survive at this low pH and they die. अब जितने भी aquatic animals हैं they depend on the nutrients that is present in the lake water or rivers. और nutrients के destroy होने की वजह से ये aquatic animals destroy हो जाते हैं and they die finally. Next देखते हैं damages to the plants. Animals की तरह plants भी acid rain की वजह से damage होते हैं. Let us see how acid rain washes the nutrients out of the soil. एसिड रेन को जब सॉइल एब्जॉर्ब करती है तो सॉइल में मौजूद जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं दे गेट डैमेज और डिस्ट्रॉयड। नंबर 2, डैमेजेस द बार्क एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड ऑल्सो हार्म द रूट हेयर्स। इसके अलावा ट्री ट्रंक्स पे मौजूद बार्क और प्लांट्स की रूट्स और रूट हेयर्स को भी एसिड रेन डैमेज करती है। देन लीफ पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। लीव्स में जो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है दैट इज ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द process of photosynthesis. Because of acid rain this pigment also get damaged. Next देखते हैं corrosion on metallic surfaces. Animals और plants के साथ साथ acid rain metals को भी destroy करती है. How?
Acid rain causes corrosion of exposed metallic surfaces. Corrosion here means destruction. तो जो मेटल्स की एक्सपोज्ड सर्फेसिस होती हैं, मीन्स जिन पर डायरेक्ट एसिड रेन फॉल करती है, they also become corroded, like the rusting of iron or other metals can be seen in this diagram. Number 2, fabric, paper and leather products also lose their मटेरियल स्ट्रेंथ. मेटल्स की तरह ये एसिड रेन दूसरे मटेरियल्स लाइक पेपर को, फैब्रिक को और लेदर को भी डैमेज करती, जैसे कि इस डायग्राम में डैमेजिंग ऑफ लेदर सरफेस कैन बी सीन. नेक्स्ट 4th इफेक्ट देखते हैं, दैट इज वीकनिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स. जिस तरह से एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेटल्स को एसिड रेन डिस्ट्रॉय करती है, सिमिलर लाइक दैट बिल्डिंग मटेरियल्स भी एसिड रेन की वजह से अफेक्ट होते हैं. कैसे होते हैं? बिल्डिंग मटेरियल्स आर वीकेंड विद एसिड रेन्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ soluble compounds, because like soluble compounds of limestone, marble, dolomite, mortar and slate. Like in this diagram, all these building materials can be seen like dolomite, marble, limestone, slate and mortar. When they combine with the acids, they become soluble. तो एसिड रेन की वजह से, soluble compounds के बनने की वजह से एसिड रेन इन बिल्डिंग मटेरियल्स को भी वीक करती है. फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में बिल्डिंग नजर आ रही है, इट्स वेरियस पार्ट्स आर बिकमिंग corroded because of the acid rain. Hope so you have clear understanding about the acid rain, its definition, the formation of acid rain, causes and effects. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन को. अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.